वीर्य की उत्पत्ति। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदा प्रजायते, सदस्यस्थि ततो मज्जा मज्जया शुक्र संभवः। मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह प्रथम पेट में जाकर पचने लगता है और उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्त का भी 5 दिन तक पाचन होकर उससे मांस बनता है। पाचन की यह क्रिया 1 सेकंड भी बंद नहीं रहती है। एक को पचाकर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा एक से एक सार पदार्थ पैदा हुआ करता है और प्रत्येक क्रिया में फजूल चीजें, मल, मूत्र, पसीना, आंख, कान व नाक का मैल नाखून के शादी के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता। यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्त शुद्धाति शुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं। दोनों में भिन्नता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाख की तरह लाल होता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य व रज तक धातुओं के पाचन करने में 5 दिन के हिसाब से पूरे 30 दिन व करीब 4 घंटे लगते हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। यह वीर्य व रज कोई खास जगहों में नहीं रहता, संपूर्ण शरीर ही इसका निवास स्थान है। बादाम या तिल में जैसे तेल, दूध में जैसे मक्खन, किशमिश व ईख में जैसे मिठास अथवा चंदन में जैसे सुगंधि सर्वत्र कण कण में भरी रहती है, उसी तरह वीर्य भी शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में भरा हुआ है। वीर्य का एक बूंद भी निकालना मानो अपने शरीर को नींबू की तरह निचोड़ ही डालना है। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है, उसी प्रकार मैथुन द्वारा शरीर के समस्त परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती हैं और शरीर के सभी अवयवों को रेल की तरह बड़ा भारी धक्का पहुंचता है। हस्त मैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त मैथुन द्वारा जो वीर्य शरीर से पसीज कर भीतर पतन होता है, वह अंडकोश में आ ठहरता है। यह पतित वीर्य कैदी राजा की तरह तेजहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर भी उसी क्षण निर्बल, निस्तेज, दुखी व अल्पायु बन जाता है। जब तक तेल ऊपर चढ़ता है तभी तक दीपक की ज्योति प्रकाश फैलाती रहती है और ज्यों-ज्यों तेल का नाश होता जाता है, त्यों-त्यों वह मंद होते होते अंत में बुझ जाती है। वैसे ही जब तक वीर्य ऊपर चढ़ता रहता है तभी तक शरीर में चमक दमक, उत्साह, आनंद, बल दिखाई देता है। ज्यों-ज्यों वह नीचे उतरकर नष्ट होने लगता है, त्यों-त्यों चमक दमक, उत्साह, आनंद, बल और आयु सभी धीमे पड़ जाते हैं और अंत में जीवन दीप भी बुझ जाता है, जीवन का सर्वनाश हो जाता है। वीर्य के ऊपर चढ़ने ही को शास्त्र में ऊर्ध्वरेता कहते हैं और पतन को अधोरेता। अखंड ब्रह्मचारी में और जिसका एक बार भी वीर्य पतन हुआ हो, इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। एक बार के वीर्य नाश से विश्वामित्र का कितना भयंकर पतन हुआ, इस उदाहरण से भली भांति सिद्ध होता है। वीर्य का पतन होते ही मनुष्य का पतन तत्काल होता है। उसकी संपूर्ण शक्तियों का हास होने लगता है। ज्यों-ज्यों वीर्य का नाश होगा, त्यों-त्यों जीवन का अवश्य नाश होगा और ज्यों-ज्यों वीर्य धारण किया जाएगा, त्यों-त्यों जीवन का भी तारण होगा और मनुष्य बहुत उम्र तक जीवित रहेगा। ब्रह्मचर्य ही से मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है और उसमें दैवी शक्तियां प्रकट हो सकती है। अब यह जानना आवश्यक है कि कितने भोजन से कितना वीर्य पैदा होता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम जब पूरी तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन में हम 35 से 40 किलो भोजन करते हैं। तब 800 ग्राम रक्त, खून बनता है और 800 ग्राम रक्त से 15 या 20 ग्राम वीर्य बनता है। वीर्य के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन लोगों ने ओज का नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहां जहां किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह, वहां समझो कि वीर्य का ही चमत्कार है और उस व्यक्ति ने वीर्य क्षरण को रोक लिया है। अब ये समझो कि व्यक्ति ने 40 दिन में जो वीर्य अर्जित किया वो एक बार के मैथुन क्रिया में गंवा दिया। एक कहानी से समझते हैं, एक माली ने अपना तन मन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया
जिसमें भांति भांति प्रकार के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया जानते हो? उस इत्र को गंदी नाली में बहा दिया। अरे, इतने दिनों में परिश्रम से तैयार किए हुए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बद्धा मूर्ख था, पागल था, मगर आप अपने आप में ही झांक कर देखें। उस माली को कहीं और जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से ही कई लोग उस माली का उदाहरण हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक, यानी 20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 40 दिन की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्ण खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार भूल करने बाद किसी के समझाने पर सुधर भी गया होगा, फिर वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज के समय में तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं।